ईरान की जानिब से बहरी बेड़ा बढ़ रहा है। अब ईरान को समझौता करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आईविवा में मीडिया से गुफ्तगू कहा, हमारी इंटेलिजेंस ने बताया है कि तेहरान में मौजूद क़यादत इस नाजुक वक्त में मुज़ाकरात करना चाहती है। अमेरिकी सदर ने मज़ीद कहा कि हमने ईरान की जानिब एक बड़ा बहरी बेड़ा रवाना किया है जो वेनेजुएला में इस्तेमाल होने वाली फौजी कुव्वत से भी बड़ा है। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। अमेरिका की सालसी में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात गुज़िश्ता हफ्ते अबूज़हबी में हुए थे। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का अगला दौर एतवार को अबूज़हबी में होगा। मिनेसोटा वाक़े की मुनसिफाना तहकीकात होंगी, खुद निगरानी करूंगा। सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत को मुस्तरद कर दिया। ईरानी सदर की सऊदी वाली हैत से टेलीफोन पर गुफ्तगू, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान जंग से रोकने के किसी भी अमल का खैर मकदम करता है। अमेरिकी धमकियों से खित्ते में अदम इस्तेकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अमेरिका की धमकियां और नफसियाती हरबे खित्ते की सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद खित्ते में पायदार सलामती अमन की जमानत बन सकता है। सऊदी वलीयत ने कहा, सऊदीया ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान ने इक़्तिसादी ताउन तंजीम की 2 साला चेयरमैनशिप संभाली। पाकिस्तान 2026 और 2027 के लिए ACO की चेयरमैनशिप संभाल लेगा। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टिपू ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ने 2025 में ACO की क़यादत पर कजाकिस्तान के भरपूर किरदार को सराहा। सदर आसिफ जरदारी की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अमन, इस्तेकाम और पायदार तरक्की के फ़रोग के अज़्म का अदा। मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मुलाकात। चेयरमैन नैब ने बताया, गुज़िश्ता बरस 6 खरब से ज़ायद की रिकवरी की, जो एक रिकॉर्ड है। शहबाज शरीफ ने नैब की कारकर्दगी को खूब सराहा। इदारा की पेशा वाराना आज़ादी के लिए हुकूमती अज़्म का अदा किया। मलका कोहसार मरी में शदीद बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद, सियाहों का दाखिला रोक दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर सियाहों की मदद के लिए 13 सहूलत सेंटर्स कायम। हैवी मशीनरी के जरिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। अपर दीर के इलाकों कुमराट, लवारी टनल और लवारी टॉप में 5 से 6 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। मानसेरा के सियाहती मकाम शटर प्लान में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुकद्दा हो गया। बिजली का निज़ाम 5 रोज बाद भी बहाल न हो सका। शाहराह कराकरम एक बार फिर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। दीर चित्राल शाहराह से भारी मशीनरी के जरिए बर्फ हटाने का अमल जारी। बगराम में भी हर शय ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में भी बर्फबारी से वादी लिपा, हाजीपीर समेत मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हुकूमत ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। ज़िला बाग में बर्फबारी से राब्ता सड़कें दोबारा बंद। बिजली का निज़ाम भी मुतासर। अमेरिका में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद हलाक। कई इलाकों में दर्जा हरारत -31 डिग्री तक गिर गया। बर्फानी तूफान के बायस 19,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। दफातर और स्कूल बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। तर्जमान सेंट्रल रीजन का कहना है कि मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। धुंध ड्राइविंग के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। मोटरवे पुलिस की शहरियों से अपील, धुंध में सफ़र ना करें, महफूज रहें।
ये कोई क्राइसिस नहीं है जिसको क्राइसिस की शक्ल दी जा रही, ये एक रूटीन है। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए 11 दिसंबर को एक जिरगा हुआ, उन्होंने सूबाई हुकूमत के साथ जो है कामयाब जो है नेगोशिएशंस की और 4 अरब रुपए का और साथ जो है माइग्रेशन का सारा जो पैकेज है, ये एक अरेंजमेंट है जो जिरगे में के और सूबाई हुकूमत में तय पाई और उस के नतीजे में ये नोटिफिकेशन जो है वो शाया किया गया। जितनी भी वैलीज हैं अफगान सरहद के साथ साथ, जिसमें मिरनशाह भी है, तीरा भी है और भी वैलीज हैं, 6-7 वैलीज हैं, वहाँ पे जब बर्फबारी शुरू होती है तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। वादी तीरा में नकलो मकानी की वजह बर्फबारी है, फौज नहीं। ये कोई अनोखी चीज नहीं, पीटीआई हुकूमत ने अनोखा बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा फौज पर डालना चाहती है। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ की घन गरज, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से नकलो मकानी के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स का हिसाब मांग लिया। ख्वाजा आसिफ ने सहाफियों को वादी तीरा का विजिट कराने का इंदिया भी दे दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं नकलो मकानी नया नहीं, सदियों पुराना मामला है। खैबर पख्तूनख्वा के तर्जमानों की बयानबाजी ज़मीनी और तारीखी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखती। इख्तियार वली खान ने कहा असल मुतासरीन को नज़रअंदाज, मामला ड्रामा बनाकर पेश किया जा रहा है। हुकूमत या पाक फौज का इस अमल से कोई ताल्लुक नहीं। 4 अरब रुपए के पैकेज पर संजीदा सवालात खड़े हो चुके हैं। दहशतगर्दी पर सियासत ना ही नरम गोशा होना चाहिए। दहशतगर्दी पर सियासत से अवाम और रियासत को नुकसान होगा। हमारी आपस की जंग में दहशतगर्द जीतेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा अवाम का तहफ़्फ़ुज़ वफाक और सूबे की जिम्मेदारी है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, पीटीआई पर ब्लेम गेम से गुरेज किया जाए। सानिया गुल प्लाजा पर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने। मुत्तहिदा का वज़ीर आला, वज़ीर इत्तलात सिंध और मेयर कराची से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो को तीनों रहनुमाओं से इस्तीफ़ा लेने का मशवरा दे दिया। वफाक से आर्टिकल 148 के तहत कराची का कंट्रोल संभालने की अपील। दूसरी जानिब कराची पुलिस का ऐलान, शहर में जो बैनर लगाएगा वो गिरफ्तार होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान कारकुनान का गुलशन इकबाल थाने के सामने शदीद एहतजाज। कारकुनान की गिरफ्तारी के खिलाफ हक परस्त अरकान असम्बली, जिम्मेदार और कारकुनान गुलशन थाने में मौजूद। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कारकुनान का गुलशन थाने सामने शदीद नारेबाजी जारी। अरकान असम्बली मुत्तहिदा पाकिस्तान ने कहा गुलशन इकबाल पुलिस की जानिब से हिरासत में लिए गए कारकुनान को थाने से गायब कर दिया गया। सानिया गुल प्लाजा में मजीद 4 अफराद की DNA से शनाख्त। मरहूमीन में आरिफ, हसाम, अशरफ और कोसर परवीन शामिल। सानिया में मजमूई तौर पर 27 अफराद को शनाख्त किया जा चुका। अमारत से 73 अफराद की लाशें और बाकियात को रेस्क्यू किया गया। तहकीकाती माहिरीन पर मुश्तमिल फॉरेंसिक टीमों ने मुतासरा अमारत का सर्वे किया। वज़ीर आला पंजाब की सानिया गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गुल प्लाजा मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए तो ज़रूर करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का आतिश ज़दगी और बिल्डिंग सेफ्टी इजलास से खिताब। जहां बाग अफराद के लिए 1-1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। अमारतों के लिए नए SOPs जारी कर दिए। रेस्क्यू 11-12 की कारकर्दगी को खूब सराहा। कहा लाहौर की एक बिल्डिंग में लगने वाली आग पर बर वक्त काबू पाया गया। इमदादी कार्रवाइयों के लिए सेफ सिटी मंसूबे से बहुत मदद मिली। चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका वजीर भी जाए वक़ूअ पर फौरन पहुंचे। छह से पहले न 8 फरवरी के बाद पतंगबाजी की इजाजत होगी। बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए लाहौर में दफा 144 नाफिज। पतंगों पर मुकद्दस कुतुब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर भी नहीं लगाई जा सकेगी। बगैर तस्वीर एक रंग या कसीर रंगी गुड्डा और पतंग इस्तेमाल करने की इजाजत होगी।
गाड़ी 22 लाख की, नंबर प्लेट 1.5 करोड़ रुपए की। पेशावर में वजीर वन बाजी ले गया। वजीर कबीले के मोहम्मद हलाल ने वजीर वन नंबर प्लेट 1 करोड़ 50 लाख की खरीदी। आफरीदी वन पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद आफरीदी के नाम। आफरीदी वन नंबर प्लेट 1 करोड़ 40 लाख 50 हजार रुपए में नीलाम। खान वन नंबर प्लेट 1 करोड़ 11 लाख में नीलाम हुई। गंजापुर वन सबसे सस्ती 10 लाख 80 हजार रुपए में फरोख्त हुई। अगले मरहले में बानी पीटीआई वन, जदारी वन, भुट्टो वन, शरीफ वन की नंबर प्लेट्स नीलाम होंगे। बलूचिस्तान में सीटीडी की कार्रवाई। 10 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, रॉकेट लॉन्चर, क्लाशनकोफ, हैंड ग्रेनेड और दीगर असलहा बरामद। फायरिंग के तबादले में 10 जवान जख्मी। तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। दहशतगर्द भत्ताखोरी, कत्ल, अगवा में मुलविस थे। सूबे में दहशतगर्दी फैलाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। DIG सीटीडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मामले खसूसी वजीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा, दहशतगर्दों के सहूलतकारों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी।